दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है नरसिंह चतुर्दशी व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो चतुर्दशी है, नरसिंह चतुर्दशी बोला जाता है। इस दिन भगवान नरसिंह का माने भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार का प्रकट हुआ था। नरसिंह अवतार जो आधा नर और आधा सिंह में हुआ था। और इसके कथा तो आप लोग जानते हैं, जो भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकशिपु उनको बहुत अत्याचार करते थे, जिससे वो भगवान विष्णु का पूजा करना छोड़ दे। लेकिन वो बोले कि एकमात्र परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु छोड़ के जगत में कुछ सत्य नहीं है, उन्हीं का पूजा अर्चना ध्यान हमेशा रखना चाहिए और करना चाहिए। जब थक हार कर नहीं माने प्रहलाद, भगवान विष्णु का पूजा नहीं छोड़ा, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा। और उस समय बोला कि तुम इतना विष्णु 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 करता है, कहाँ है तेरा विष्णु, बताओ। तो बोले विष्णु तो हर जगह में है। तो बोले विष्णु हर जगह में, तो क्या ये जो खंबा सामने में है, इस खंबा में तेरा विष्णु है? तो बोला हाँ, इस खंबा में भी मेरा विष्णु है। उस समय प्रहलाद ने बोला आज तेरे से पहले तो तेरा विष्णु को मार देंगे। और विष्णु को मारने के लिए वो जैसे खंबा तोड़ने गए, तो वहां से भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए, और जिसमें आधा नर था और आधा सिंह था। और उनमें भयानक युद्ध हुआ हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंह भगवान का। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए दहलीज के, घर के दहलीज पर लेके गए, और वहां ले जाकर के आके हिरण्यकशिपु का वध किए। वध किससे किए ना, अपना नरसिंह भगवान का जो सिंह का नाक होता है, नाखून, बड़ा बड़ा नाखून से उनका छाती फाड़ दिया और उनको मारे। और उनको याद दिलाए, देखो तुम जो वर प्रार्थना किया था भगवान ब्रह्मा से, क्या कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो अभी देखो गोधूली लग्न है, शाम का समय है, ना दिन है और ना रात है। तुमने बोला था कि 12 महीना से कोई भी एक महीना में ना मरूं, तो देखो ये जो महीना है ये हम खुद प्रकट किए हैं। ये है पुरुषोत्तम महीना, ये अधिक महीना बोला जाता है। ये 13वां महीना है। ये भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ महीना नहीं है, मेरा बनाया हुआ महीना है। तो इसीलिए इस महीना में तुमको मार रहे हैं। और तुम बोला था कि ना कोई नर मरे, ना देव, ना राक्षस, ना कुछ। तो देखो ना मैं नर हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना मैं राक्षस हूँ, ना मैं पशु हूँ, ना मैं कुछ, मैं आधा नर और आधा पशु हूँ। तो ऐसे करके तुम बोला था कोई भी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध ना हो। तो देखो अभी मेरा नाखून से ही हम तुमको मार दे रहे हैं। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी का वरदान को सच साबित करते हुए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का वध करके प्रहलाद को और समस्त जगतवासियों के जीवन को रक्षा किए थे और विष्णु भक्ति का प्रचार किए थे। तो ये था नरसिंह भगवान का अवतार का कथा। यही नरसिंह भगवान का जो प्राकट्य दिवस है, ये है नरसिंह चतुर्दशी, जो पड़ेगा 30 अप्रैल को। नरसिंह चतुर्दशी है 30 अप्रैल। और इस 30 अप्रैल इसका जो तिथि का, चतुर्दशी तिथि का जो शुरुआत हो रहा है, वो 29 अप्रैल को हो जाएगा। 29 अप्रैल को शाम को 7:51 पर चतुर्दशी तिथि शुरुआत होगा। और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 30 अप्रैल को रात 9:12 पर। चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 30 अप्रैल को रात 9:12 पर। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग को नरसिंह चतुर्दशी का व्रत जो है 30 अप्रैल को करना है। सब जगह में, बहुत सारा जगह में नरसिंह भगवान का मंदिर है, और नरसिंह चतुर्दशी व्रत बहुत अच्छा से होता है, बहुत भव्य उत्सव होता है, बहुत आयोजन होता है। तो चलिए अभी हम बताते हैं कि कैसे आप करेंगे नरसिंह चतुर्दशी व्रत का पूजन, और कहाँ कहाँ होता है नरसिंह चतुर्दशी का भव्य आयोजन, और कौन कौन सा इस्कॉन मंदिर में आयोजन होता है, और इस्कॉन मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी व्रत कैसे किया जाता है, सभी विषय में डिटेल्स जानकारी। नरसिंह चतुर्दशी का जो पूजा है, ये भव्य आयोजन होता है भारतवर्ष में बहुत सारा जगह में। उसमें से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नरसिंह चतुर्दशी व्रत बहुत अच्छा से होता है, भव्य आयोजन होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 2 जगह है, जैसे एक है अहोबिलम और एक है सिंहाचलम। अहोबिलम वो जगह है, मान्यता है कि इसी जगह में भगवान जो है खंबे से प्रकट हुए थे। यही अहोबिलम, इसी जगह में भगवान
भगवान खंबे से प्रकट होकर प्रहलाद जी का रक्षा किए थे। इसीलिए इस मंदिर में क्या है, नव नरसिंह का मंदिर, 9 रूप है नरसिंह भगवान का, यहाँ पर 9 रूप है। यहाँ पर भव्य आयोजन से पूजा होता है। और सिंहाचलम नाम का एक मंदिर है। सिंहाचलम में क्या है, विशाखापत्तनम के पास है। सिंहाचलम विशाखापत्तनम के पास है। और यह मंदिर क्या है, अपने चंदन उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध। वैशाख महीने में चंदन उत्सव होता है और यहाँ नरसिंह भगवान की प्रतिमा है, जो हर वर्ष क्या है, नरसिंह भगवान का प्रतिमा को चंदन से मतलब ढके रहते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा से पूजा होता है। और एक जगह है यदगिरी गुट्टा, जो तेलंगाना का है, ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भी नरसिंह भगवान का पूजन होता है। एक है मंगलगिरी एक है, जो पनकला नरसिम्हा मंदिर है। यहाँ पर पनकला नरसिम्हा मंदिर है, जहाँ भगवान को गुड़ का पानी अर्पित करके पूजन करने का विधि है। नरसिंह भगवान को गुड़ का पानी अर्पित करके पूजन करने का विधि है। और उसके बाद आता है मेलुकोटे नाम का एक जगह है, जो 1000 साल पुराना नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में मेलुकोटे नाम का जगह में 1000 साल पुराना जो नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहाँ भी पूजा होता है। नरसिंह झरनी बोल के एक मंदिर है यहाँ पर, जो वहाँ भी गुफा में मंदिर है और यहाँ पर भी पूजन होता है। उसके बाद आता है देवरयान दुर्ग बोल के है, जो पहाड़ी पर स्थित है। यह है कर्नाटक में। जो मेलुकोटे, नरसिंह झरनी और देवरयान, ये कर्नाटक में है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा से नरसिंह भगवान का पूजन होता है। अब ये आते हैं तमिलनाडु में कहाँ होता है, तमिलनाडु में नामकल्ला नाम का एक मंदिर है, जो चट्टान को काट कर बनाया गया था। यहाँ नरसिंह स्वामी महालक्ष्मी के साथ विराजमान है। यहाँ भी नरसिंह चतुर्दशी के दिन भव्य आयोजन होता है। सोलिंगपुर जो पहाड़ी में स्थित है, यहाँ भी बहुत अच्छा से नरसिंह माने एक सीढ़िया, जहाँ भक्त सीढ़िया चढ़कर जाते हैं और नरसिंह भगवान का पूजन करते हैं। और भी बहुत सारा विख्यात जगह है जहाँ नरसिंह भगवान का पूजन होता है, जैसे पश्चिम बंगाल का मायापुर इस्कॉन मंदिर में नरसिंह भगवान का, उग्र नरसिंह भगवान का मूर्ति है यहाँ पर और पूजन होता है। जोशीमठ जो उत्तराखंड में है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित नरसिंह मंदिर है, यहाँ पर नरसिंह चतुर्दशी का पूजन होता है। हिंडौन जो ये राजस्थान में है, जो नरसिंह भगवान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी नरसिंह चतुर्दशी के दिन भव्य आयोजन से पूजन होता है। तो आप लोग जाने अभी कि भारतवर्ष से कौन कौन से विख्यात जगह है जहाँ नरसिंह चतुर्दशी का भव्य आयोजन से पूजन होता है और कहाँ कहाँ है नरसिंह भगवान का मंदिर। तो सब कुछ विषय में अभी हम बता रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर जो है, मायापुर इस्कॉन मंदिर या जिस भी इस्कॉन मंदिर में पूजन होता है, तो कैसे वो लोग नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उत्सव करते हैं, आयोजन करते हैं, चलिए बताते हैं। नरसिंह चतुर्दशी का व्रत लगभग सभी इस्कॉन मंदिर में मनाया जाता है। विशेषकर जिन मंदिर में भगवान नरसिंह जी का मूर्ति स्थापित है, तो वहाँ तो विशेष प्रमुख नाम रूप से मनाया जाता है। तो इस्कॉन मंदिर में श्री इस्कॉन वृंदावन जो है, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, यहाँ गहन भक्ति के और जोर शोर के साथ मनाया जाता है। इस्कॉन मंदिर मायापुर जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर भी मनाया जाता है। इस्कॉन मंदिर बेंगलोर जो हरे कृष्ण हिल पर है, यहाँ भी मनाया जाता है। इस्कॉन मंदिर द्वारिका वहाँ मनाया जाता है। और इस्कॉन मंदिर बेंगलोर में, द्वारिका में, चंडीगढ़ इस्कॉन मंदिर चेन्नई, इस्कॉन मंदिर पुणे, सब जगह में नरसिंह चतुर्दशी का जो मंदिर है बहुत माने पूजा है, बहुत अच्छा। इस्कॉन मंदिर चंडीगढ़ और बाकी अन्य जो केंद्र है इस्कॉन का, जैसे विजयवाड़ा, गुरुगांव, इस्कॉन कोकराझार, इस्कॉन आगरा, सब जगह में इस्कॉन मंदिर में विशेष रूप से नरसिंह चतुर्दशी का पूजन होता है, क्योंकि लगभग सभी इस्कॉन मंदिर में नरसिंह भगवान का विग्रह रखा है और नरसिंह भगवान का विग्रह का नित्य पूजा पाठ होता है और वो लोग बहुत अच्छा से भव्य आयोजन से नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करते हैं। अब ये बताते हैं अब विधि क्या है नरसिंह चतुर्दशी।
नरसिंह चतुर्दशी व्रत अगर आप घर पर भी करते हो, आपके घर में नरसिंह भगवान का विग्रह है, फोटो है, रखना ही चाहिए। नरसिंह भगवान का विग्रह या फोटो रखना ही चाहिए। घर में सारी विपद आपद, दुख, कष्ट, पीड़ा और रोग शोक सब दूर होता है नरसिंह भगवान का फोटो अगर घर में रहता है तो इस्कॉन मंदिर या जो भी घर में अपना नरसिंह भगवान का पूजा, नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उनके लिए विधि उपवास है। सबसे पहले उपवास का नियम है कि आप चाहे तो निर्जला उपवास रख सकते हैं और नहीं तो फलाहारी करके उपवास रख सकते हैं। तो नरसिंह भगवान का पूजन का विशेष जो प्रमुख समय है वो है गोधूली बेला। नरसिंह भगवान का विशेष का पूजा समय है गोधूली बेला, जो शाम के समय जो होता है उसका टाइम हम अभी बता रहे हैं, पहले हम विधि बता दे रहे हैं। तो गोधूली बेला में आपको क्या करना है, ठाकुर जी का सुंदर सा अभिषेक करना है। आपके घर में नरसिंह भगवान का अगर विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, तो गोपाल जी का है तो गोपाल जी ही तो नरसिंह भगवान है, श्री कृष्ण जी तो नरसिंह भगवान है, तो उन्हीं का आप शाम के समय क्या कीजिए, पूजन कीजिए। शाम के समय आपको पूजन करना है। आप उस समय पंचामृत अभिषेक कीजिए, ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को चंदन अर्पित कीजिए, ठाकुर जी को गुड़ का शरबत अर्पण कीजिए, ठंडा फल अर्पण कीजिए। उसके बाद जो है फलारी भोग लगाइए, धूप दीप जला के रहिए। हो सके तो पूरे दिन भर या रात भर अखंड दीप जलाने का व्यवस्था कर लीजिए। और क्या करना कर सकते हैं आप, नृसिंह आरती गाइए। उस दिन विशेष आरती होता है नृसिंह आरती, जो नृसिंह आरती आपको गाना ही है। भगवान को नए वस्त्र फूल तर्पण करेंगे, नृसिंह भगवान का कीर्तन कीजिए, नृसिंह भगवान का स्तव पाठ कीजिए, स्तुति पाठ कीजिए, नृसिंह स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो जितना नृसिंह कवच का पाठ कीजिए। नृसिंह भगवान का पूजन ऐसे ही सभी इस्कॉन मंदिर में या भारतवर्ष से जहाँ जहाँ जिस मंदिर में नृसिंह भगवान का पूजन होता है ऐसे होता है। भोर में मंगला आरती के साथ नृसिंह चतुर्दशी का व्रत शुरू होता है। भोर में मंगला आरती होता है और सभी लोग भव्य आयोजन के साथ आते हैं, मंगला आरती दर्शन करते हैं, दिन भर व्रत रहते हैं। पूरा मंदिर को फूलों से सजाते, आप चाहे तो अपने घर के विग्रह को भी फूलों से सजाइए, मंदिर को फूलों से सजाइए। विशेष विधि जो है नरसिंह भगवान का पूजा का, वो आपको घर के दहलीज को सुंदर से सजाना है। दहलीज को गंगा जल छिड़क के और जल डाल के अच्छा से धो के शुद्ध करना है, हल्दी लगाना है, रंगोली बनाना है, दीप जलाना है और जल भरा हुआ कलश रखना है। घर के दहलीज में विशेष रूप से पूजन, शाम के समय जो टाइम है नरसिंह भगवान का प्राकट्य का, उस समय आपको घर के दहलीज में विशेष रूप से पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह भगवान दहलीज में वध किए थे। तो इसलिए हिंदू संस्कृति के मान्यता अनुसार घर के दहलीज में नरसिंह भगवान का वास होता है। तो इस समय आपको नरसिंह भगवान को घर के शाम के समय नरसिंह भगवान का पूजन करना अवश्य जरूरी है। तो चलिए बताते हैं कि टाइमिंग क्या है, वो शाम का विशेष मुहूर्त क्या है जिस समय आप नरसिंह भगवान को दहलीज में आप पूजन करेंगे। और घर में तो आप सुबह से ही लगे हुए रहेंगे, पूजन करेंगे ही। तो आप अगर व्रत करते हैं या नहीं भी करते, आपको पूजन विधि नियम से करना चाहिए। आप चाहे तो सात्विक व्रत अगर नहीं रख सकते, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप नहीं कर पाते, तो सात्विक भोजन जो बिना नमक प्याज लहसुन का होता है बना के आप ग्रहण करिए, लेकिन आप पूजन नरसिंह भगवान का नरसिंह चतुर्दशी के दिन अवश्य कर लीजिए। बहुत बड़ा दिन है और नरसिंह चतुर्दशी का पूजन करने से घर में रोग शोक दुख कष्ट पीड़ा सब दूर जाएगा और सब ऊर्जावान रहेंगे, सभी जीवन तेजमय होगा, सभी संकट से सब दूर रहेगा, विपद आपद नहीं रहेगा। नरसिंह भगवान सभी को भक्ति प्रदान करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि नरसिंह भगवान का एग्जैक्ट टाइम क्या है। नरसिंह भगवान का पूजा का जो एग्जैक्ट समय है वो है शाम 4:17 से शाम 6:56 तक। कब? 30 अप्रैल के दिन, 30 अप्रैल गुरुवार के दिन सायंकाल 4:17 से 6:56, 4:17 से 6:56 तक जो विशेष समय है गोधूली लग्न समय है। और नरसिंह भगवान का दहलीज में पूजन करना और अपने घर में विग्रह को पूजन करना, भोग लगाना, आरती करना, स्तोत्र पाठ करने का विशेष शुभ समय है। तो इस समय आप मिस ना कीजिए और नरसिंह भगवान का पूजन
पूजन बहुत अच्छा से आप अवश्य कर लीजिए। तो क्या समय है, 4 बजकर शाम 30 अप्रैल शाम 4 बजकर 17 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक, इतना समय के अंदर अपने घर में आप पूजन पाठ कीजिए और अपने घर के दहलीज को उतना देर तक कम से कम दीप जला हुआ रखिए और घर में पूजन करने से पहले दहलीज का पूजन शुरू कर दीजिए। दहलीज में दीप जला के रखिए, उसके बाद घर में स्तव स्तोत्र पाठ पूजन आरती शुरू कीजिए। राधे राधे दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो मेरा चैनल राधा का संसार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार विनती करते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छा पूजा विधि नियम सब कुछ को लेकर के, सब पर्व का मन लेके हम आते हैं, विधि लेके आप लोग के पास, आप लोग के लिए। और मुझे इंस्पायर करते रहिए, आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट से मैं इंस्पायर होती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिखिए राधे राधे, जय नृसिंह भगवान, हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।